बनते के राहुल पूरे देश में मूवमेंट चलाते हैं, भगवान बुद्ध और धम्म के बारे में प्रचार करते हैं। एक उपासक उनका ऐसा है जो 1.5 लाख रुपए ऐसी दे देगा, और तुमने उस व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख का एलिगेशन लगाया। अरे कम से कम तुम उस आदमी की हैसियत तो देख लेते। 1.5 करोड़ का तो लगा, 2-4 करोड़ का तुम लोग लगा देते, 1.5 लाख का लगा दिया, बर्तन का लगा दिया, चीवर का लगा दिया। जो आदमी लाखों करोड़ों रुपए समाज से लेकर के ऐसे ही खर्च कर देता हो। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार को लेकर के आंदोलन चल रहा है। मिशन जय भीम, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और तमाम सामाजिक संगठन उनके आह्वान पर यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो पहुंचे हैं। आप पीछे देख भी सकते हैं। उन्हीं में एक बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई जयप्रकाश जी भी हैं। उनसे भी बातचीत करके उनका भी विचार जानने की कोशिश करते हैं। जयप्रकाश जी, महाबोधि महाविहार पर हिंदुओं का कब्जा ऐसे ही छुड़ाओगे? देखो पीछे भीड़ कितनी है। ये भी सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है, नेताओं की है। इसमें कोई बहुत बड़ा आह्वान नहीं किया गया। इसमें हर स्टेट के नेता हैं। हाँ, इसके बाद में हमारी 2 दिन का कार्यक्रम होगा अम्बेडकर भवन में, वहाँ नेताओं के बीच में होगा। उसके बाद वहाँ से कमेटी बनेगी, कंबाइंड कमेटी, जिसमें हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। उसके बाद आह्वान होगा, फिर हम चलेंगे बोध गया की तरफ को। वहाँ पे लाखों लोगों की संख्या में इकट्ठा किया जाएगा। फिर वहाँ पे सत्ताधारी की कुर्सी को हिलाया जाएगा। तो ये यहाँ पे सिंबॉलिक है। 3 महीने आंदोलन चला, विनयाचार्य के नेतृत्व में, आकाश लामा के नेतृत्व में और कई बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में, करुणाशील राहुल के नेतृत्व में विनयाचार्य जी को जेल भेज दिया। आंदोलन को खदेड़ दिया नीतीश सरकार ने। हाँ, क्योंकि संख्या कम थी। जो लोग जिनसे उम्मीद थी वो लोग खुद कंप्रोमाइज़ कर गए। इस आंदोलन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक ये रही है, जो मुझे वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पर जो आंदोलन करता है, धीरे से उसमें से सरक करके एक आदमी कमेटी में पहुँच जाता है, उसका सदस्य बन जाता है, तो जाकर के आंदोलन वो खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ सुनने में आया है कि वहाँ पे कंप्रोमाइज़ होने की संभावना थी। वे लोग जो नेतृत्व कर रहे थे मूवमेंट का, वो खुद अपने आप को मेंबर बनाने में लग गए थे, क्योंकि वहाँ पर 4 बुद्धिस्ट मेंबर होते हैं, 4 नॉन बुद्धिस्ट होते हैं, एक डीएम वहाँ का चेयरमैन होता है। तो 9 लोगों की संख्या होती है। उन 4 लोगों में से एक इनकी मारामार होती है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा चंदा आता है। एक वहाँ बगल में जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर में आधा भी चंदा नहीं आता। उतने चंदे के अंदर ही वो लोग बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर अस्पताल चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ के बुद्धिस्ट लोग वो चाहते हैं कि ये बुद्ध विहार हमको मिले, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से भी चंदा आता है। ये सरकार के लोग उस चंदे को अपने काम में लगाते हैं। जब और सभी विभागों के अंदर जो चंदा आता है संस्थाओं में, वो अपने धर्म के लोगों के लिए बढ़ावा देने के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग भी यूज करना चाहते हैं। तो इसलिए जो पिछली बार जो आंदोलन जो फेल हुए थे, उनकी वजह ये थी कि सदस्य बनकर खत्म हो जाते थे, कंप्रोमाइज़ कर लेते। लेकिन इसीलिए ये पूरे देश लेवल की आपके बार कमेटी बनेगी। एक आदमी कंप्रोमाइज़ करता है तो बाकी स्टैंड करेंगे। इसलिए वो अब की बार वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये कार्यक्रम किया जाए। आकाश लामा पे बड़ा आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए का चंदा लेकर के चले गए, सरकार के साथ समझौता कर लिया, और 12 तारीख को जो है बड़ा आंदोलन होता है, उससे 2 दिन पहले ही उन्होंने करके कह दिया कि आंदोलन खत्म किया जा रहा है। देखिए, मैं इस बात को देखने के लिए, चेक करने के लिए गया था। मुझे जाके वहाँ देखा, मैंने एक कमरे में आंदोलन चल रहा था। आंदोलन एक कमरे में नहीं चलता है। आंदोलन जब तक नहीं माना जाता, आंदोलन जब तक किसी को डिस्टर्ब ना करे, सरकार को डिस्टर्ब ना करे, पब्लिक को डिस्टर्ब करेगा तो बात सरकार तक पहुँचेगी। एक कमरे में बंद रह के तुम जिंदगी भर करते रहो, वो आंदोलन नहीं होता। फिर मुझे उन्होंने बताया कि एक जो है बौद्ध मंदिर के सामने जो नदी बहती है, कौन सी जो नहीं कुछ निरंजना, कोई ऐसी नदी है, उसके पार करके हमको जगह मिल गई है। पता चला 1 तारीख को गए और शाम तक वहाँ से उखड़ गए। तो कहीं ना कहीं वो सरकार की सहमति से आंदोलन कैसे चल सकता है? सरकार से कैसे चल जाएगा? आप सरकार से मिलकर आप आंदोलन कैसे चला सकते हैं? आप मांग नहीं रहे हैं, आपको छीनना है। देने वाले होते तो 50 साल से लगातार ये मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, अब तक नहीं मिल पाया है। सवाल है मेरा कि जिस दिन वहाँ से आंदोलन हटाया गया था और 16 तारीख को जब दूसरी तरफ ले जाया गया था आंदोलन, खुद आकाश लामा के सामने वो धरना हटाया जा रहा था, लेकिन कुछ वहाँ पर जो पत्रकार थे उनको भी उन्होंने अपनी मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकियाँ दिलवाई, और उसमें भी उन्होंने अपनी छवि अच्छी करवाने के लिए बयान दिलवाया कि आकाश लामा ने ये धरना नहीं हटाया। जबकि पता चला है मैं सूत्रों के हिसाब से कि जो धरना हटाया गया वो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आकाश लामा ने हटवाया। अरे साहब, इस बात को कोई तब बोले जब आकाश लामा जी से मेरी बात हुई है। आकाश लामा जी ने खुद कहा है कि हमने स्थगित किया है। उसके बाद क्या था, हम कंटिन्यू हैं। उसके बाद क्या था, हमने खत्म कर दिया। उसके बाद क्या था, हम यहाँ से वहाँ ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो फैलाई है, वो आकाश लामा जी ने फैलाई है। उनके पास में
20-25 तो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे से, उनको चीबा उड़ा रखा है। हाँ, 3-4 वहाँ पर जो है बनते हैं, वो मुझे जानते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो हम इनसे हटेंगे। इस प्रकार की अगर आंदोलन होगा, इस प्रकार छल और कपट होगा तो लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। देखिए, ये डिस्टर्बेंस तो हुई है, लेकिन विश्वास फिर से जीता जाए, बनते विनयाचार्य को बाहर निकाला जाए, उसके लिए बनते के राहुल जी प्रयास कर रहे हैं और लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कंबाइन तरीके से। तो इसको रीस्टार्ट किया जाएगा, वहीं पर किया जाएगा जहां से उठाया गया है, रोड पर किया जाएगा, रोड को जाम करके किया जाएगा। आप औरों के लिए रास्ता निकालते हो बाईपास, हमारे लिए आप निकालो। एक कमरे में बंद रह के आंदोलन ये नहीं चलाया जाएगा, एक कोने में जाकर के, एक खेत में जाकर के इकट्ठा होने से आंदोलन नहीं चलेगा। हम रोड पे करेंगे जहां से हमको उठाया गया है, इसकी तैयारी की जा रही है। अभी आपने बनते के राहुल जी की बात करी, लेकिन खुद आकाश लामा जी ने तो के राहुल जी पर भी आरोप लगा दिया बर्तन चोरी का। अरे कम से कम देखो, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, किसी का विरोधी नहीं हूँ। बनते के राहुल पूरे देश में मूवमेंट चलाते हैं, भगवान बुद्ध और धम्म के बारे में प्रचार करते हैं। एक उपासक उनका ऐसा है जो 1.5 लाख रुपए ऐसी दे देगा, और तुमने उस व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख का एलिगेशन लगाया। अरे कम से कम तुम उस आदमी की हैसियत तो देख लेते। 1.5 करोड़ का तो लगा, 2-4 करोड़ का तुम लोग लगा देते, 1.5 लाख का लगा दिया, बर्तन का लगा दिया, चीवर का लगा दिया। जो आदमी लाखों करोड़ों रुपए समाज से लेकर के ऐसे खर्च कर देता हो, जो ऐसी दान कर देता हो, उसके ऊपर तुमने एलिगेशन लगाया है। हाँ, बनते मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आया होगा। अगर पैसा आया है और समाज हित में खर्च हो रहा है, बनते के राहुल जी का कहना है कि इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर चलाएंगे। विनयाचार्य का कहना है बड़े पैमाने पर चलाएंगे। हम शुरू के 1 हफ्ते में ही 2-4 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे, लोगों की ठहरने की व्यवस्थाएं बनाएंगे, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था बनाएंगे, ठहरने की व्यवस्था बनाएंगे। 2-4 करोड़ रुपए जब पहले 2-4 दिन में फूंक देंगे तो पूरे देश के विदेश के लोग आके ठहरेंगे, तो लाखों लोगों की ठहरने की व्यवस्था बनाएंगे। तुम 20 आदमी से मूवमेंट चला लोगे? हम कहते हैं चाहे बनते के राहुल पे पैसा आया हो, चाहे विनयाचार्य पे पैसा आया हो, तुम उनको 2 कमान, उनको 2 जिम्मेवारी, वो खर्च करने के लिए तो बोल तो रहे हैं कि हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। आने दो पैसे को, खाते दो पैसे को। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। विनयाचार्य जेल में हैं, बनते विनयाचार्य, आप और आपकी कमेटी, आपके लोग जो है वो क्या कर रहे हैं विनयाचार्य को बाहर निकालने के लिए? मैं वहीं पर था, मेरी जो सुबोध प्रसाद जो एडवोकेट हैं, उनके मैं साथ बैठक करके आया हूँ। और जो 29 तारीख की जो बेल की एप्लीकेशन लगी हुई थी, उस पर जो सुनवाई थी, उस पर मैं वहाँ उस समय मौजूद था। लेकिन पहली बार सीजीएम के पास में 307 क्यों लगा रखा है उन्होंने झूठा। पहली बार सीजीएम जो है उसको रिजेक्ट करता ही करता है, वो अपने ऊपर रिस्क नहीं लेता, वो छोटा जज होता है। अब जो डीजे होता है, जो बड़ा जज होता है, जो सेशन जज होता है, वो वहाँ पे जाकर के पहुँचेगी। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ से हमको रिलीफ मिल जाएगी, हमको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई हर्ट नहीं हुआ है, कुछ भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है। ये तो केवल सरकार के दबाव में आकर के उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि जितने ज़्यादा दिन तक विनयाचार्य जेल में रहेंगे उतना मूवमेंट आगे बढ़ेगा। ये उतना मूवमेंट आगे बढ़ेगा। आप जयप्रकाश सिंह हैं और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में बड़ी पहचान भी है। और जैसा उन्होंने कहा कि बनते विनयाचार्य को बाहर निकालने के लिए संगठन काम कर रहा है, और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एप्लीकेशन मूव करेंगे, और साथ ही साथ अब आंदोलन बड़े लेवल पर जो है वो किया जाएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।